हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉमन एरर। इंग्लिश में कुछ कॉमन एरर आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे एरर नंबर 579, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। जो इसका मतलब होगा जो मवेशी हैं वो खेत में ग्रेजिंग चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कॉमन एरर क्या हो सकता है। देखिए, आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा होगा, तो हम कैटल्स में एस का यूज नहीं करते। कैटल की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो सिंपल हम यहाँ पर एस नहीं आएगा। तो एरर हमारा ए में था, द कैटल। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट I happened to see a number of deers. फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा। when I was passing through the forest, यानी कि जब मैं फॉरेस्ट से, जंगल से गुजर रहा था। passing through, I happened to see मतलब मैंने जो देखा, a number of deers, मैंने डियर्स का बहुत सारे डियर्स देखे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस पास्ट में है और यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में है, तो सेंटेंस की सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद है ए नंबर ऑफ डियर्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा डियर्स में भी हम एस का यूज नहीं करते। ठीक है, डियर की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर, यानी कि यू कैन ओपन द बॉक्स, यानी कि आप बॉक्स ओपन कर सकते हो स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब, ओपन वर्ब, ओपन द बॉक्स। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चीज ओपन करते हैं किसी टूल से, जब भी कोई हम स्क्रू ड्राइवर ओपन करेंगे या कोई भी टूल ओपन करेंगे, तो वहां पर विद का हम यूज करते हैं। यू कैन ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम एक सेंटेंस, एक चीज सीखते हैं नई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्रू ड्राइवर है ये एक नाउन है, आपको पता होगा। स्क्रू ड्राइवर एक नाउन है। अब चूंकि इसके सामने, इसके से पहले ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर एक काउंटेबल नाउन है। ये जो आर्टिकल ए होता है हमेशा से ही काउंटेबल नाउन से पहले आता है। तो एरर तो इसमें ये था, लेकिन ये चीज सीखने की थी। अब जब आप नेक्स्ट एरर करोगे तो आप देखोगे काउंटेबल नाउन से पहले हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कैटल्स आर। फ्रेंड्स, यहां पर जो कैटल था, कैटल यहां पर एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मैंने आपको लेक्चर में बताया था कॉमन नाउन किसको बोलते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इधर भी फ्रेंड्स फील्ड्स एक नाउन है, तो ये नाउन क्या सीखा है, एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर यूज किया है। ठीक है, इन इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, इन इसमें क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशन। When I was passing through the forest, अब फॉरेस्ट देखो क्या है फ्रेंड्स में, नाउन, और ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मैं अगर आपको रिवीजन करूं इसकी, तो जो कॉमन नाउन किसे बोलते हैं, जैसे सीता एक प्रोपर नाउन होगा। ठीक है, और किसी का नाम अगर हम यूज करेंगे राहुल, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट यूज करेंगे, तो उसमें एक प्रॉपर नाउन नहीं आएगी, तो ये क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। ठीक है ना, यानी कि सभी राहुल और सीता सभी स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन हम उसको बोलते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो एग्रीमेंट, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। तो ये तो बहुत आसान सेंटेंस है फ्रेंड्स। देखिए, बिटवीन, बिटवीन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव है, और ये भी ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो यहां पर हम मी का यूज करेंगे। ठीक है,
देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, तो हम मी यूज, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। हम हर एक सेंटेंस से कुछ नई नई चीज सीख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे यहाँ पर नाउन है, वे एक नाउन है, एग्रीमेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है, एग्रीमेंट यहाँ पर नाउन है, और यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब एग्रीमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन में, इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जब भी आप कभी रीडिंग करोगे टाइम्स ऑफ इंडिया से या कोई इंग्लिश का पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो देखोगे तो एग्रीमेंट आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलेगी। फ्रेंड्स ये चीजें अलग से सीख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये एरर आपको समझ में आए होंगे। कुछ और एरर अभी बचे हुए हैं, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स कुछ नेक्स्ट एरर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एरर नंबर 583। और फ्रेंड्स ये किरण प्रकाशन की बुक से लिए गए एरर हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। His father would rather die than to beg from door to door. Would rather, फ्रेंड्स आपने would rather का एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है। आज उस रूल को हम एज ए प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होगा कि उसके फादर वुड रेदर डाई यानी कि मरना पसंद करेंगे देन टू बैग। बैग का मतलब होता है भीख मांगना, तो उसके फादर मरना पसंद करेंगे बजाय भीख मांगने के, मतलब दरवाजे में भीख मांगने की बजाय वो मरना पसंद करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स वुड रेदर के बाद हमने क्या लगाया यूज, इसमें वर्ब। ये क्या है फ्रेंड्स, वर्ब। वुड रेदर के बाद एक वर्ब है, उसके बाद देन, उसके बाद फिर से क्या आ गया, वर्ब। लेकिन इस वर्ब में, इससे वर्ब से पहले हमने टू का यूज किया है। और वुड रेदर एक ऐसा शब्द है जिसके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब उसके बाद जो वर्ब है विदाउट टू यूज होती है, ठीक है। वुड रेदर के बाद कोई भी वर्ब विदाउट टू यूज होगी, यानी कि ये वाली वर्ब सही है। वुड रेदर डाई देन टू बैग। और फ्रेंड्स ये तो यहाँ पर इन्फिनेटिव है, ये तो यहाँ इन्फिनेटिव है, तो यानी कि यहाँ पर ये टू नहीं आना चाहिए था। टू हम हटाएंगे, उसको बेयर इन्फिनेटिव में हम यूज करेंगे, ठीक है। एक बार फिर समझिए, हिज फादर वुड रेदर डाई, बेयर इन्फिनेटिव, देन बैग, बेयर इन्फिनेटिव। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही इज गिल्टी फॉर एन इनोसेंट बर्ड, ठीक है। बड़ा ही आसान एरर है फ्रेंड्स ये। ही इज गिल्टी, गिल्टी के बाद प्रेपोजिशन हम क्या यूज करते हैं, आप जरा देखिए। गिल्टी के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अब इस चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको एरर में ये जब मिलेगा तो आपके दिमाग में ये अपना फिट बैठ जाएगा। तो एक टाइप वो होता है कि हम नोट्स में याद कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं, और दूसरा टाइप ये होता है कि आप एरर सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ही इज गिल्टी ऑफ एन इनोसेंट बर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है, एन, ये एरर पता लग गया ना। अब मैं आपको दूसरी जानकारी दे रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसमें नाउन, और आपने पढ़ा होगा जो आर्टिकल एन यूज होता है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होगी, काउंटेबल नाउन है। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसका एडजेक्टिव, ठीक है। और यहां पर अब ये क्या है, इनोसेंट, इसको क्या लिखेंगे हम, इनोसेंट। तो फ्रेंड इसमें ई का यूज हुआ ना, इसलिए इसमें AEIOU, क्योंकि इसमें लगा हुआ है तो उसमें एन का यूज हुआ है, ठीक है।
तो आर्टिकल चैप्टर मैंने पोस्ट किया हुआ है, आप आर्टिकल चैप्टर को देखना। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एरर नंबर 585, आई हैव जस्ट कम टू नो। आई हैव जस्ट कम टू नो मतलब मुझे अभी पता चला है, कम टू नो मतलब पता लगना, दैट मिस्टर रॉय, देखो डॉट लगा हुआ है ना तो मिस्टर हो जाएगा, मिस्टर रॉय डाइड विद कैंसर रिसेंटली। तो ये भी बड़ा आसान है। डाइड, जब भी हम किसी बीमारी के साथ मरते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं, डाइड ऑफ कैंसर रिसेंटली। ठीक है, एरर समझ में आया। जब भी हम डाइड किसी बीमारी के साथ मरते हैं कोई इंसान तो हम ऑफ यूज करेंगे, डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लो, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ डिजीज। ठीक है, अब कुछ नई बात हम इसको बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये शब्द यूज हुआ है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, तो हाल फिलहाल में हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम हैव यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर यह रहता ना, आई केम टू नो, केम टू नो अगर टेंस को सिंपल पास्ट बना देते तो वो गलत हो जाता। जब रिसेंटली वर्ड यूज हुआ है हाल फिलहाल में तो सेंटेंस हैज या हैव में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड। मस्ट हैव फ्रेंड्स यहाँ पर एक मोडाल वर्ब है। मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रीड द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक पोयम है, यानी कि मैनी पर्सन बहुत सारे लोगों को पढ़नी चाहिए, मस्ट हैव मतलब पढ़नी चाहिए अरेबियन नाइट्स, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो अरे फिर ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में बता रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या यूज होगा, इसमें देखो फ्रेंड्स जो एरर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और आपको पता है रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो ये सही है, रीड द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, ये सब सही है। तो फ्रेंड्स एरर इसमें होगा क्योंकि पर्सन हम एक सिंगल पर्सन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो मैनी था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर मैनी पीपल होगा। ठीक है, आप जनरली किसी भी पैराग्राफ में या आर्टिकल में देख लेना, ये मैनी पीपल यूज होता है। ठीक है ना, मैनी पीपल। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ एरर थे, रिवीजन करेंगे। वुड रेदर के बाद हम बेर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, गिल्टी के बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। डाइड के बाद ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर, दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट, पीपल, पीपल होते हैं बहुत सारे लोग, मैनी पीपल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, एक नाउन है फ्रेंड्स, और ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसको हमने 12th में कभी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, तो फ्रेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें रिसेंटली अगर टेंस में यूज होता है रिसेंटली तो हम हैव का यूज करते हैं, और काउंटेबल नाउन से पहले हम एंड का यूज करते हैं, आपको पता है। तो अभी कुछ और एरर बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, कुछ नए एरर हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फ्रेंड्स किरण प्रकाशन की बुक से हमने ये एरर लिए हैं। चलिए, ही हैज प्रोमिस्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये वर्ब की क्लियर है। और प्रोमिस्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम मतलब इनफाइनाइट यूज करते हैं, 2 + V1। ठीक है ना, तो ही हैज प्रोमिस्ड टू पे मी द होल अमाउंट, मतलब इसका मतलब होगा कि उसने मुझसे प्रॉमिस प्रॉमिस किया है कि वो होल अमाउंट मुझको पे करेगा इन चेक विद स्टिपुलेटेड टाइम। फ्रेंड्स यहाँ पर स्टिपुलेटेड क्या है, नाउन है, सिंपल टाइम। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा इसमें,
स्टिपुलेटेड इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव। अब स्टिपुलेटेड का मतलब होता है शर्त, यानी कि तय शर्त के समय, ठीक है, निर्धारित समय के अंदर वे चेक पेमेंट कर देगा। तो इसका मीनिंग समझ गए आप। चलिए, he has promised to pay me the whole amount। फ्रेंड्स, अमाउंट यहाँ पर क्या होगी, नाउन है, और फिर यहाँ पर दा यूज किया है हमने, और मैंने आपको बताया है दा हम तब यूज करते हैं जब भी कोई नाउन हमसे परिचित हो जाती है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको नाउन का चैप्टर का वीडियो देखनी होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम जब भी कोई चेक पे करते हैं तो उसमें प्रेपोजिशन इन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इसमें एरर क्या होगा। देखिए, आप इस चीज को प्रैक्टिकल वे में देखिए कि उसने मतलब ही हैज प्रोमिस्ड टू पे मी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मुझे पे कर देगा विद स्टिपुलेटेड टाइम, निर्धारित समय के अंदर। भाई, निर्धारित समय के अंदर या फिर निर्धारित समय से पहले। तो निर्धारित समय से पहले, तो यहां पर फ्रेंड्स क्या यूज होगा, विद इन, ठीक है ना, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तय समय के भीतर वे पेमेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विद इन का यूज होना था, ठीक है। चीजों को आप नॉलेज बढ़ाते रहिए, आप ये मत सोचिए कि एरर है ये फाइंड करना है। तो विद इन शब्द है ना, आप जब अगला मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया से, तो आप देखना विद इन जो यूज हो रहा होगा वो इसी सेंस में यूज हो रहा है कि तय समय के भीतर जब कोई कार्यवाही होती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कॉमन एरर से करने से पहले आपको रीडिंग की हैबिट्स होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी एक पैराग्राफ आपको रीडिंग में आना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में डेली आपको एडिटोरियल भी पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, 588, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर। सिंपैथी मतलब हमें सहानुभूति होनी चाहिए। अभी देखिए फ्रेंड्स, मस्ट हैव, इससे पहले इसी वीडियो में एक सेंटेंस आया था मस्ट हैव, कि मैनी पीपल था ना, वहां पर मैनी पीपल मस्ट हैव रीड, यानी कि जब ये वाला सेंस यूज होता है चाहिए, यानी कि जब कोई काम हमें हर हाल में करना चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हम मस्ट हैव का यूज करेंगे। तो वी मस्ट हैव सिंपैथी मतलब फॉर नीडी, मतलब जरूरतमंद और गरीबों के लिए हमको सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है, नाउन, यहाँ पर ये क्या है, नाउन, ठीक है। देखिए, पुअर से पहले दा का यूज किया गया है। अच्छा, आप ये बताइए, वी मस्ट हैव सिंपैथी, हमें सहानुभूति होनी चाहिए फॉर द नीडी, जरूरतमंद और गरीबों के लिए। अगर मैं आपको यहां से पूरा हटा दूं तो अभी ये सिर्फ एक गरीब इंसान की बात कर रहा है, एक गरीब इंसान। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि हमें सहानुभूति होनी चाहिए किसी खास गरीब के लिए, ठीक है ना। तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब हम दा का यूज करेंगे तो ये पूरी गरीब की पूरी कम्युनिटी को शो करता है, ठीक है। किसी भी नाउन से पहले हमने अगर दा का यूज किया है तो पुअर की पूरी कम्युनिटी को शो करेगा। ऐसे ही इधर जरूरतमंद कोई एक नहीं, पूरी कम्युनिटी, तो हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे, ठीक है ना। हमें जो सिंपैथी होनी चाहिए वो पूरी गरीबों के लिए हमें सिंपैथी होनी चाहिए, ना कि किसी एक खास गरीब के लिए, ठीक है। तो इसको कम्युनिटी बनाने के लिए हमने वहां पर दा का यूज किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना, यूज ऑफ आर्टिकल दा का यूज हम कहाँ करेंगे, जब किसी नाउन को हम एज ए कम्युनिटी में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द एनिमल इज द लार्जेस्ट
द एनिमल इज द द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट। तो उसमें एलिफेंट क्या था, एक पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, मतलब जंगल के सभी हाथी बड़े होते हैं जंगल में, तो एलिफेंट वहां पे किसी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। आप लेक्चर देखना, आपको चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट, आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, रिसीव क्या हो गया वर्ब। ठीक है, और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल क्लियर है। एनी, एनी का रूल पढ़ा होगा आपने कि जब भी कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तब हम एनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मैंने अपने पेरेंट्स से कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया है। फॉर द पास्ट, फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम यूज हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, मतलब पिछले कई महीनों से, सॉरी 2 महीने से, पिछले 2 महीनों से मैंने लेटर रिसीव नहीं किया है। फ्रेंड्स से टाइम आ गया। और याद रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि सीता सुबह से सो रही है। ठीक है ना, तो उसमें क्या आता है, हैज या हैव यूज आता है। ठीक है ना, ये फ्रेंड्स एक टेंस का एरर था कि जब भी टेंस में टाइम दिया हुआ हो तो हम हैज या हैव वाले टेंस को उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ एरर थे। आपने आज विदिन के बारे में पढ़ा है इसमें, और कम्युनिटी, हमें सिंपैथी पूरी गरीबों के लिए होनी चाहिए, और नीडी का मतलब जरूरतमंद, सभी जरूरतमंद के लिए हमें सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। और जब भी सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो, ये देखिए ना आपने सिंस और फॉर का पढ़ा होगा, तो फ्रेंड्स ये वही तो है, सिंस और फॉर हम कहाँ लगाते हैं, हैज या हैव में। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ एरर थे हमारे, और आप इसको रिवाइज करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक करिए। ओके, थैंक यू।